जावियर को जिस तरह पढ़ाने की आदत होती जा रही है, मुझे डर है कल कोई आदत छुड़वानी मुश्किल ना हो जाए। दिल में बढ़ने लगी बेकरारी सी है इश्क की छा। इस एहसान के बदले मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो मैं तो मांग सकता हूँ। तुझे मासूम समझ के अपना दुपट्टा क्या पकड़ाया? तू तो सीधा दिल तक पहुंच गया। निकलो यहाँ से। राजा रानी 16 अप्रैल से बुध शाम 8 बजे। नासिर, मैं सब रिश्ते नाते सब तोड़ कर आई हूँ। अगर तुम कहो तो हम अभी और इसी वक्त निकाह कर लेते हैं। आप खाना क्यों नहीं खा रहे फैसल? आपको तो घर पर लंच करना पसंद है और आज तो मैंने अपनी फेवरेट डिश भी बनाई हुई है। खा लूंगा। आप तो खा ही लेंगे। क्या ये सोचा है कि आपके बेटे ने खाना खाया है कि नहीं? तुम्हारा मैं ये रूप समझ नहीं पाया। एक तरफ तुम कहती हो कि जरिया आपको यहां ले आओ और तुमसे कोई तवक्को ना रखूं, तुम रहोगी सौतेली मां, और दूसरी तरफ तुम उसके लिए फिक्रमंद हो, तो क्या समझूं मैं? अब सोचने समझने का कोई फायदा नहीं। अपनी बीवी को सोचने समझने का वक्त तो हाथ से खो बैठे हैं। और जहां तक रही मेरी बात, तो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि मुझे आपके बेटे से सिर्फ हमदर्दी है, बस। वो बच्चा मेरा बेटा है और उन्हीं हालात से गुजर रहा है जिससे तुम बचपन में गुजरी हो। तुम्हें सगे और सौतेले का फर्क मिटा क्यों नहीं देती? आपके बेटे का प्रॉब्लम सिर्फ उसकी टीचर है। उसको ना तो अब आपकी जरूरत है और ना उसकी माँ की। वो आप दोनों को अपना मुजरिम समझता है, जो कि आप दोनों हो भी, बिल्कुल मेरे माँ बाप की तरह। जरा आपको अगर सुकून मिलता है ना, तो सिर्फ अपनी टीचर के साथ। अगर आप हानिया को ढूंढ लें तो शायद उसे सुकून मिल जाए और शायद वो आप दोनों को माफ भी कर दे। इसके बारे में सोचें आप कि उसको कैसे ढूंढना है। खाना खाएं। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा आप ही आप ही हमें माफ कर दीजिएगा। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आप ही की वजह से आज हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। किस मकाम की बात कर रहे हो तुम दोनों? मुझे बेचकर यूरोप जा रहे हो? इस मकाम की? आप ही इस बार खबरदार, ये लफ्ज़ अपने मुंह से ना निकालना। नहीं हूं मैं आप ही तुम लोगों की। एक बिकाऊ चीज हूं जिसको तुम लोग बेच चुके हो। तो बस फिर अब और क्या चाहते हो मुझसे? आप ही ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो तो ज़ीरक साहब की मेहरबानी है, खुदा तरसी है उनकी, वरना। खुदा तरसी नहीं है, ये खुद गर्जी है। तुम लालचियों के हाथों मुझे बेच दिया है और तुम लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई। अप्पी, अम्मी ने मना किया था हमें आपको कुछ बताने से। इसीलिए ना, क्योंकि उनको खौफ था कि उनका प्लान खराब हो जाएगा। तो बस अब जब बेच दिया तो मुझसे अब और क्या चाहते हो? जाओ जाओ यूरोप जाओ, यूरोप की रंगीनें तुम लोगों का इंतजार कर रही हैं। जाओ यहाँ से। एक मौका दे दे, माफ कर दे। आप ही एक बार मेरी बात सुन ले सिर्फ। नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। ये एक बार जाओ। अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया। कैसे बाप हो आप? क्या करूं निम्मी, मैं जरिया आपको यहाँ लाने का फैसला तो कर चुका हूं, मगर डरता हूं
कि अगर यहाँ आके भी वो डिस्टर्ब हो गया तो कैसे संभालूंगा मैं। अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, क्योंकि आपका बेटा ना सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम है। और जहाँ तक रही मेरी बात, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से जरा आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जब तक मेरी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं हो जाती कि बेटे की वजह से। हमारे इस डबल माइंडसेट से तो परेशान हो रहा हूँ मैं। मैंने तो आपसे कोई बात नहीं छुपाई, जो भी मेरे दिल में है सर आपके लिए सब बता दिया मैंने आपको। मगर इस कश्मकश में मेरा बेटा ना रुल जाए। मैं एक औरत हूँ फैसल, मेरे अंदर जेलसी भी है, खुदगर्जी भी। हाँ, ये सच है कि मुझे आपके बेटे से हमदर्दी है। मतलब ये कि तुम मेरे बेटे के लिए माँ नहीं बन सकती। कैसे बनूं मैं माँ? मैं नहीं बन सकती। अगर आप उसके टीचर को ढूंढ लेना तो उसका ये मसला भी हल हो जाए। अरे वो लड़की बदनाम है, बदकिरदार है वो। ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं कि सोसाइटी के मर्दों का माइंडसेट क्या है? निमी, फैसल, मुझसे शादी करने से पहले आपकी बीवी भी आपके किरदार को सही नहीं समझती होगी, इसलिए आपने कभी मुझसे शादी करने से पहले अपने किरदार के बारे में सोचा भी नहीं। तो आज आप कैसे कह सकते हैं कि उस लड़की का किरदार ठीक नहीं है? सो बैड। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। निमी ठीक कह रहे हैं। अगर मैंने अपने किरदार की परवाह की होती तो आज मुझे इस इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ता। अरे क्या हो गया? चक्कर आ गए? कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, दादू ने आपको बताया कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, दादू ने तो नहीं बताया, लेकिन दादू कहा कि रेडी हो जाओ। मैं रेडी हो गई और अब मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, तो मैम हानि आती होंगी। अरे अब आपकी टीचर आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाने आ सकती। मगर क्यों पापा? मुझे उनसे ही पढ़ना है, मैम हानिया से पढ़ना है मुझे। मगर इसलिए क्योंकि अब मिस हानिया हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहेंगी। Really? दादू कितनी अच्छी बात है ना? पता नहीं अच्छी है या बुरी। नहीं प्लीज, नूरे अभी बहुत छोटी है, उसे ये बातें नहीं समझ आती। तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें समझ आती। शायद दादू को अच्छा नहीं लगा। I don't care। आपको मिस हानिया पसंद है ना? Yes पापा। Tell me one thing। What? What will you call her जब वो घर पे आएंगी? मामा। करेक्ट। अब से आपने उनको अपनी मामा समझ के सारे काम करवाने हैं उनसे, ठीक है? नो मोर बॉदरिंग दादो और खालदा। यस पापा, लेकिन मैं अपनी मामा को कोई काम नहीं कहूंगी और उनके साथ गेम्स खेलूंगी और बातें करूंगी। चले चल। अम्मी चलिए। आप ही देखें, जीरक साहब ने सोशल मीडिया पर पूरा पेज तैयार करवाया है पब्लिसिटी के लिए। और यूट्यूब। चुप हो जाओ तुम। ये क्या सुबह से जीरक साहब की रट लगाई रखी है? क्यों ना रटू उनका नाम जिन्होंने मेरे सारे ख्वाब सजा दिए। मुझ समेत हम सबको जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। ख्वाब सजाए ना तो तुम एक काम करो, उनके नाम के साथ जाके अपनी जिंदगी भी सजा दो। काश के ऐसा हो, बल्कि ऐसा ही होगा। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। मोहब्बत? क्या कह रही हो तुम? जी आप ही, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ना तो वो जरूर इजहार करेंगे, और अगर वो ना करें तो तुम कर देना। मैं कैसे कर सकती हूँ आप ही? लड़की की अना इज्जत नफ्स भी कोई चीज है? इज्जत नफ्स? अना बची कहाँ है हमारी? बिक गई है उनके हाथों। हमारी इज्जत और खुददारी की कोई हैसियत नहीं है अब। अम्मी सबका सौदा करके आई हैं, और जीरक साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सब कुछ खरीदा है उन्होंने पैसों से। हम उनकी तो मिल्कियत है अब। आप कहीं पागल तो नहीं हो गई? किसी की नेकी को इन अल्फाज में याद कर रही हैं? आप कभी एहसान फरामोश तो नहीं थी? तुम जाओ यार, खुदा के लिए। पागल हो गई हैं आप।
ऐसे क्या देख रहे हो? हटो। रजिया बहुत हसीन लग रही हो तुम इस वक्त। अच्छा बस रहने दो, तुमने तो सारी जिंदगी एक लिपस्टिक नहीं लेके दी। अब देख लो कि जितना लगा है सारा ब्रांडेड है। ब्रांडेड क्या है? ब्रांडेड। ये क्या होता है? सारी जिंदगी तुम तो सिर्फ सिगरेट फूकते रहे हो, किसी चीज का तुम्हें कुछ नहीं पता। सफिया, अरे सफिया कहाँ मर गई हो? सफिया, इससे मैं बहुत तंग हूँ। सफिया। जी जी बेगम साहिबा। कहाँ मर गई थी हैं? सुनो, साहब के लिए एक गिलास फटाफट फ्रेश जूस बना के लेके आओ, और कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता प्लेट में डाल के किचन से लेके आओ, और वो ताजा वाला फ्रूट जो रखा हुआ है ना, फ्रेश वाला, वो भी लेके आओ। जाओ, अरे जाओ। ठीक है, तो कैसा सर झटक के गई है? इसके भी बहुत नखरे हो गए हैं भाई। तो जाने दो उसे। देखो ना, ये सोचो रजिया कि ये जूस, पिस्ते, बादाम ये कैसे मिले हमें, कैसे हमारे दिन फिरे हैं। हाँ यही तो मैं कह रही थी, लेकिन ये दिन पलट भी सकते हैं, ये वक्त गुजर भी सकता है। अपनी लाडली को समझाओ। अरे कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ हमसे छिन जाए। पुराना घर तो हमसे छिन गया ना, अरे झोपड़ों में जाके रहेंगे, खाने पीने को नहीं मिलेगा, भूख अफलास फिर से हम पे कब्जा कर लेगी। अरे अपनी बेटी को समझाओ। अब तो हमें आदत हो गई है इस घर की और इन तमाम आसाइशों की। नहीं होने दूंगा मैं बर्बाद। मैं मना लूंगा हानिया को। अब ये अजाब वाली जिंदगी नहीं गुजारी। बिल्कुल नहीं गुजरेगी, समझा देना। देखो वो नहीं समझेगी तो फिर हम रुल जाएंगे, बता रही हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। जरिया, मैंने मिसेस आफ्ताब से बात की है। वो अपने हस्बैंड के साथ जाएंगी हानिया को ढूंढने के लिए। वो उसके काफी रिश्तेदारों को भी जानती है। इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी हानिया। लेकिन मामा, मैम हानिया ने अपना घर क्यों छोड़ा? और वो अंकल इतनी बैड लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे थे? सरिया, हमें क्या पता उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा। अच्छा जब हमें मिलेंगी ना, हम उनसे जरूर पूछेंगे। सरिया, आप लोग तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं। मामा एक आइडिया, हम मैम हानिया को अपने घर में रख लेंगे, फिर वो कहीं नहीं जाएंगी। गुड आइडिया, लेकिन पहले आपको कुछ खाना होगा। नहीं मामा, जब तक मैम हानिया नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सरिया प्लीज, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मामा किसका मैसेज है? तुम्हारे बाबा का है, तो तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम उनके साथ हानियों को भी ढूंढ लोगे ना। क्या मैं बाबा के साथ रहूंगा? सरिया, मजबूरी है ना। अब देखो ना, मेरे होते हुए वो यहाँ पे आ जा नहीं सकते ना, और तुम उनके साथ मिलके आराम से हानियों को भी ढूंढ लोगे ना। जी। लेकिन नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगे। पहले खाना खाओगे, फिर आपका बैग रेडी करूंगी मैं। हाँ, मैं आपका फेवरेट सैंडविच बनाती हूँ। हाँ ओके मामा। आनिया, आनिया बेटा आओ, चाय पी लो। आनिया। जी अम्मी। चाय पी लो, मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट चाट भी बनाई है। क्यों अम्मी? आपके पास जब मुलाजिमा है तो आपने क्यों जहमत की? मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारी बात का मतलब। तुम ये तंज करना चाहती हो ना कि मैं बेगम साहिबा बन गई हूँ तो मैं घर के काम में क्यों हाथ डाल रही हूँ, यही कहना चाहती हो ना? ठीक है, मैं बेगम साहिबा बन गई हूँ, इस इज्जत को कायम रहने दो। अम्मी, इज्जत ना किसी मोल खरीदी नहीं जाती। आपको इज्जत मिली नहीं है, मैंने इज्जत खोई है। पागल हो गई हो तुम। बात दरअसल ये है कि तुम्हें नासिर के जाने का बहुत गम है, इसलिए तुम मेरे लिए जहर उगल रही हो। अम्मी आप छोड़ें इस बात को। अच्छा वो जीरक की वालदा आ रही है?
तुम्हारे अब्बा हॉस्पिटल से वापस आए उसकी मुबारकबाद देने। तो आने दें, मुझे क्यों बता रही हैं आप? हानिया, तुमने 2 साल नूरे को पढ़ाया है, उन्होंने तुम्हारा ऐसा ख्याल रखा है जैसे तुम उनके घर की फर्द हो। अब वो आ रहे हैं तो जरा अपना मूड अच्छा कर लो, चाय पियो, जाके कपड़े बदलो, कहीं उनको ये न लगे कि मेहमानों के आने से हमारा मूड खराब हो गया। जाओ। ये ज़रिया आपका सामान है। तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है कि तुम्हारा बेटा आज तुमसे जुदा हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो अपने बाप के साथ जा रहा है और औलाद के लिए बाप का साया ज्यादा अहम होता है, खासतौर पर बेटे के लिए। नहीं, अगर माँ अच्छी हो तो वो बाप की कमी भी पूरी कर सकती है। नहीं, अगर अच्छा बाप हो तो माँ की जगह ले सकता है, तहफ्फुज़ के साथ ममता भी दे सकता है। मगर अच्छी तरबियत माँ ही दे सकती है। रहने दो फैसल, ना तो तुम मानोगे ना ही मैं। मैंने ज़रियाब को बहुत मुश्किल से मनाया तुम्हारे साथ जाने के लिए। उसे लालच दिए कि तुम हानिया को ढूंढोगे। ज़रियाब के लिए हानिया तुम्हारे मेरे से ज्यादा अहम है। शायद हम दोनों ने खुद ही अपनी अहमियत खोई है। बस, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं संभलता ज़रियाब। तुम्हारी तरह जिद्दी, हठधर्म और आशिक मिजाज भी है। यहाँ अकेले कैसे रहोगी तुम? तुम्हें मेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं। ज़रियाब को लेकर आती हूँ मैं। ज़रियाब, आपने सैंडविच भी नहीं खाया? रो रहे हो? मामा, ये टाइम तो मैम हानिया के आने का है ना? ज़रियाब कि बाबा आए आपको लेने के लिए। वो कह रहे ज़रियाब को जल्दी भेज दो, आप लोगों को हानिया को भी ढूंढने जाना है ना? मामा, आप घर में अकेली? कोई बात नहीं बेटा, अब तो अकेले रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन मामा, अब तो बाहर भी नहीं जा सकती। मेरी फिक्र नहीं करो, सब कुछ तो है यहाँ पे, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब तो हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है। मामा, मैं आपके पास जल्दी आ जाऊंगा। बेटा, आप आराम से जाओ अपने बाबा के साथ, ताकि मैम हानिया आपको वहीं पढ़ाने के लिए आ जाएंगी। मैं भी थोड़े दिनों में अपने भाई के पास चली जाऊंगी। मामा, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगी यहाँ अकेले? बेटा, वो जाफर भाई की तबीयत खराब है ना, तो मुझे जाना ही होगा। एग्जाम के बाद तुम बेशक मेरे पास आ जाना। नहीं मामा, मैं हानिया से दूर नहीं जाना चाहता। ठीक है बेटा, जाओ तो। ज़रियाब जी, इधर आओ मेरे पास। अम्मी, ये आप हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कितनी हसीन साड़ी है। प्यारी लग रही हूँ ना? ज़ेबा लग रही हूँ? अरे मेरी तो बरसों से ख्वाहिश थी कि मैं ज़ेबा का अंदाज अपनाऊं, हो गया बस। सच अम्मी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अरे प्यारी तो तुम भी बहुत लग रही हो।
तुम कहाँ जा रही हो? ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ अम्मी। 2 दिन हो गए, बच्चों का नुकसान हो रहा होगा। भाई मैंने तुम्हें बताया था ना कि घर में दावत है, लोग आएंगे, और जिनके घर पढ़ाने जा रही हो ना वो यहीं आ रहे। अम्मी नूरे के अलावा भी बच्चे हैं। मगर आप ही उन पर कितना खराब इंप्रेशन पड़ेगा कि आप सब जानते हुए भी घर से चली गई हैं। अच्छा इंप्रेशन देने के लिए तुम हो ना। अरे घर में दावत है। और कैसी दावत अम्मी? उन्हीं की पसंद से उन्हें दावत दे रही हैं आप? तुम मुझसे कुछ ज्यादा बदतमीजी नहीं करने लगी हो? आप ट्यूशन पढ़ाने कल चली जाइएगा। जीरक साहब और उनकी अम्मी अपनी इंसल्ट फील करेंगे। अरे मान जाओ ना, तुम्हारे बाप की कितनी बुरी हालत थी। तुम्हारे मरते हुए बाप को नई जिंदगी मिल गई, उसी की मुबारकबाद देने आ रहे हैं और तुम घर से जा रही हो। कमाल है भाई। आप ही प्लीज, मेरी अभी जीरक साहब से बात हुई है, वो लोग अपने घर से निकल रहे हैं। वो आपका पूछ रहे थे, मैंने कह दिया है कि आप आज घर पर हैं और ट्यूशन पढ़ाने भी नहीं गई। अरे मान जाओ ना, एक ही दिन की तो बात है। और ट्यूशन पढ़ाने का इतना ही शौक है तो कल चली जाना। हद हो गई। ठीक है अम्मी, लेकिन आगे से आप मुझे किसी बात पर मजबूर नहीं करेंगी। अरे नहीं करेंगे मजबूर। शुक्र है अल्लाह का, मान गई। बहुत ही कोई सरफिरी लड़की है भाई। खुदा के लिए अम्मी, अब आप भी अपने आप को भूल जाएं इस लहजे और इस तू तराक को। कोठी में रहने वाली बेगम साहिबा यूं बात नहीं करती हैं। तो क्या करूं भाई, कोशिश तो बहुत करती हूँ मगर आदत जो पड़ गई है। अच्छा आप देखो, आप किचन में तशरीफ ले जाइए, मैं जरा आपके वालिद मोहतरम को देखूं कि वो तैयार हुए या नहीं। ठीक है ना? आ जाओ बेटा। आओ शाबाश, आ जाओ। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बेटा ये तुम्हारी आंटी कह सकते हैं। हाँ आंटी कह सकते हो। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं इसके लिए ऊपर वाला रूम सेट करवा दूं? हाँ। अच्छा चलें, मैं देखती हूँ। बाबा, ये वही आंटी है ना जिनके लिए आपने मामा को छोड़ा और मुझे भी? मैं हमारा रूम जाता हूँ। बाबा अब चलें? कहाँ बेटा? मामा ने बताया था कि आप मेरे साथ मिलके मेहमानियों को ढूंढेंगे। हाँ बेटा, ऐसा करते हैं कि इसको कल पे रखते हैं। अभी थोड़ी देर में बाहर अंधेरा हो जाएगा। कल जब तुम स्कूल से आओगे ना और लंच कर लोगे और होमवर्क कर लोगे तो हम मिस हानिया को ढूंढने चलेंगे। ठीक है? बाबा वो मिल तो जाएंगे ना? तुम्हें मिस हानिया इतनी क्यों पसंद है बेटा? वो तो सिर्फ टीचर है ना तुम्हारी। बाबा वो मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं। मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और उनके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। बाबा तुम्हें ये चोट भी मिस हानिया की वजह से लगी है ना? खुद की वजह से लगी है बाबा, इसलिए कि मामा मुझे मना कर रही थी कि मैं उनसे मिलने की जिद नहीं करूं। अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे वादा किया तो उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी तुम रेस्ट करो और शायद तुमने कुछ खाया भी नहीं। जी ठीक है, मैं निम्मी से कहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ बना देगी। ठीक है, तुम बैठो बैठो।
ये ने फैसल, उसे अपने हाथों से खिलाइएगा और हाँ कोशिश करिएगा कि खाने के बाद वो कुछ देर आराम कर ले। निमी, अगर तुम ये खाना जरिए आपको अपने हाथों से। नहीं फैसल, बच्चे के साथ लाड वो करना चाहिए जो मैं सारी जिंदगी निभा सकूं। अब ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 दिन उसके नाज नखरे उठाऊं और उसके बाद सारी जिंदगी की बदसलूकी बच्चे की शख्सियत को तोड़ फोड़ देती है। एटलीस्ट जरा आपको मुझसे कोई उम्मीद तो नहीं होगी ना, वरना सारी जिंदगी तड़पता रहेगा ममता के लिए मेरी तरह। निमी, तुम्हारे साथ जो भी सलूक हुआ है उसका मदावा तुम जरिए आपको गले लगाकर कर सकती हो। नहीं फैसल, अब इसका कोई फायदा नहीं, ना तो वो मुझे कबूल करेगा और ना मैं उसको। ये रिश्ता ऐसे ही चलता है हमेशा से। इस रिश्ते को मेरे लिए जिल्लत ना बनाना, मैं बड़े दावे करके जरिए आपको यहाँ लेके आया हूँ। फैसल, मैं कोशिश कर सकती हूँ, मगर जरा आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। निमी, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मगर आप एक बच्चे के बाप भी हैं, आपका बिजनेस स्टैब्लिश है, स्टाफ आपका ईमानदार है। बेहतर ये होगा कि आप घर रह के ना माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाएं और प्लीज मुझे ना इस मुश्किल में मत डालें। दूसरा, उसकी टीचर को ना संजीदगी से तलाश करें जिसकी खातिर वो अपनी माँ को छोड़कर यहाँ पर आए, प्लीज। अरे बहन, बड़ा इंतजार करवाया आपने। ये मिठाई किस लिए? ये तो शगुन है रजिया बहन, ये तो लाना ही था। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं तो हमेशा से ज़ेबा बेगम को कॉपी करती रही हूँ। अच्छा, ये वही साड़ी है ना जो? जी 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 बिल्कुल, आप लोगों की इनायत इतनी है, बस बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं आपको बहुत मिस किया। अच्छा मेरी जान। हानिया को देख के नूरे में कैसी जिंदगी आ गई। और हानिया को देखें, आंखों में कैसी ममता वाली चमक आई है। हानिया, तुम्हारे अब्बा की सेहत, तुम्हारे दोनों भाइयों का यूरोप सेटल होना, नई माँ का पार्लर, मैंने सोचा मुबारकबाद दे आऊं। आप सबको इतनी बहुत सारी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। जी थैंक यू। हम पर आपका ये एहसान है जो हम मरकर भी नहीं उतार सकते। नहीं अंकल प्लीज, इन बातों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, जाओ ये मिठाई जाके किचन में प्लेट में डाल के वापस ले आओ। अरे भाई, आज तो खुशी का दिन है, सबका मुंह मीठा होना चाहिए। जाओ। नूरे, आओ तो मैं घर दिखाती हूँ। यस मैम, चलिए। बेटा, घर दिखाने से पहले जरा खाना देख लो। जी अम्मी, बस तैयार है, सफिया लगा रही है। ठीक है, चलो। मैम, मैं आपका बहुत इंतजार करती थी, आप इतने दिनों से आ ही नहीं रही थी। हाँ नूरे, ठीक कह रही हो तुम। सॉरी, लेकिन तुम्हारी दादू ने ये नहीं कहा कि नई टीचर ले आओ? कहा था, मगर पापा ने मना कर दिया। कहा कि सिर्फ मैम हानिया ही नूर को पढ़ाएंगी और मुझे भी किसी और से पढ़ना जरा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी, तुमसे प्रॉमिस जो किया है ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये घर कैसा लगा? मैम, ये घर बहुत खूबसूरत है। आपका पुराना घर अच्छा नहीं था, ये घर बहुत अच्छा है। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छी बात है। मैं तुम्हें कल पढ़ाने आऊंगी, ठीक है? सिर्फ पढ़ाने? क्या मतलब? पापा तो कहे थे कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर आ जाएंगी, मेरी मामा बनकर। क्या? हाँ, आप मेरी मामा बनकर आएंगी ना?
हानिया आ जाओ, खाना लग गया है। चलो नूरे आ जाओ, खाना खाते हैं, आ जाओ चलो। जिंदगी ने मुझे क्या दिया, एक नाकाम माँ, नाकाम बीवी, शौहर को मुट्ठी में लेने के चक्कर में अपनी मुट्ठी में रेत ली, खाली हाथ रह गई मैं। काश ये सब कुछ मैंने पहले किया होता, बहुत पहले अपने बेटी को अपने होने का यकीन दिलाया होता। जो आज मजबूरन करना पड़ रहा है, पहले ही अपनी खुशी से किया होता। कितना सुकून मिल रहा है आज सरिया आपके यूं लाड उठाते हुए। काश ऐनी की जुबान दराजी को उसका हक समझकर कबूल कर लिया होता मैंने। काश। ऐसा लगा कभी अच्छा शौहर नहीं था तो मैं कब अच्छी बीवी थी। हमेशा उसे इग्नोर करती रही, बात बात पर लड़ती रही उससे, उसे नीचे दिखाना अपना फर्ज समझती रही। कभी नहीं सोचा इस झगड़े का अंजाम क्या होगा। अपना बेटा भी खो दूंगी मैं। अब माँ बाप नहीं मुजरिम है अपनी औलाद के। अपनी खुदगर्जी, अपनी अना, अपनी पसंद नापसंद ने हमें अपने बेटे का मुजरिम बना दिया है। रजिया बहन, खाना बहुत शानदार था। जब तक सफिया हमारे घर में थी इतना अच्छा पकाया नहीं कुछ। अब ये सब कुछ कैसे? आंटी खाना मैंने बनाया है, अब मैं आपको मजे मजे के खाने बनाकर खिलाया करूंगी। हानिया, तुम्हें भी कुछ पकाना आता है? जी नहीं, अच्छे खाने पकाना और खिलाना सिर्फ नईमा का शौक है। भाई नईमा तो ऐसे ऐसे खाने बनाने लग गई है कि हम खुद हैरान है। पता नहीं टीवी पे क्या क्या देखती है। ऐसे ऐसे खाने जिनका नाम भी हमें नहीं पता। वेरी गुड। नईमा के हाथों में वैसे जायका तो डेफिनेटली है। अभी आपने खाया ही कहाँ है मेरे हाथों से। चलो, जो खाया है हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू सर। हानिया, तुम क्यों इतनी खामोश हो? अब तो सारे मसले मसाइल हल हो गए, बुरा वक्त तो चला गया। जी हानिया, मैंने सभी को कुछ ना कुछ दिया, बस तुमको कुछ नहीं दे सकी। तो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इस घर की फाइल। इस घर की फाइल? ये क्या कह रही हैं आप? सानिया, ये नूरे की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अब आपके वालिदैन को इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता। आप इस घर की मालिक हैं और इस घर का किसी भी ट्रस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये तुम्हारा एहसान है हम पर, ये मैं मर के भी अदा नहीं कर सकता। अरे नहीं फजल भाई, आपको एहसानमंद होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हम तो खुद आपसे एहसान चाहते हैं। नहीं माँ, बेटा नूरे को लेके तुम जरा बाहर जाओ, मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ। जी जरूर, चलो नूरे। जी बेगम साहिबा, क्या बात है, फरमाइए। आपसे एक दरखास्त है कि इस जुमे को असर के बाद मैं सीरत की बारात लेकर आऊंगी। आप हानिया को दुल्हन बनाकर तैयार रखिएगा, मैं अपने साथ ही रुखसत करके ले जाऊंगी। बेगम साहिबा, वैसे आप लोगों को किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा वो हमारी तरफ से होगा। भाई ये तो खुशकिस्मती है हमारी। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। देखा आपने अपनी बेटी के नखरे। नहीं, वो बस शुरू शुरू में ऐसा होता है लड़कियों के साथ। आप फिक्र न करें, मैं समझा दूंगी उसे। लेकिन हमें ऐसे नखरे सहने की आदत नहीं है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो ये घर और वो पार्लर। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
मैंने कहा ना हम समझा देंगे, आप फिक्र न करें। काफी समझदार हैं आप। आंटी मुझे हानिया से बात करनी है। हाँ हाँ जरूर, जाओ बेटा, वो अपने कमरे में ही गई होगी, जाओ। देखिए फसल भाई, रजिया बहन, जीरक को हानिया से मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, और वो सब कुछ मेरी जेब से गया है। ये घर, वो पार्लर, ये सब कुछ मेरी मिल्कियत है, जीरक की नहीं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जी जी। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बात आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं बिजनेस में नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी नहीं जी, समझ आ गई। तो फिर याद रखिएगा, जुमे को बाद नमाज असर। ठीक है जी। जी। मिस हानिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपके ये सारे एहसानात दरअसल मेरी कीमत थे। शायद आपको एहसास नहीं है कि इस वक्त आपके पेरेंट्स कितना मुतमईन बैठे हुए हैं। आपके सारे बहन भाइयों का करियर बन गया, और इसके एवज आपने मुझे खरीद लिया। शायद आप भूल रही हैं कि आपने मुझसे एक वादा किया था। नूरे के खातिर तो आप कोई भी कुर्बानी देंगी, क्यों? याद है मुझे, लेकिन मैंने आपको इसकी इजाजत नहीं दी थी कि आप मुझे खरीद सकें। ये बार बार खरीदो फरोख्त का जिक्र करके मुझे आप शर्मिंदा मत करें। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। वो तो बस अम्मी कभी कभार इस तरह की बात। झूठ कह रहे हैं आप। मुझ पर जो भी गुजरती आई है वो सब आप ही की प्लानिंग थी। वही जी